हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम किरचॉफ का नियम देखेंगे। किरचॉफ का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और यह नियम भी पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो सबसे पहले किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। तो पहला नियम है संधि नियम अथवा धारा नियम, यानी कि दो नियम थे किरचॉफ के, संधि नियम अथवा धारा नियम, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम था लूप नियम अथवा वोल्टता का नियम। तो सबसे पहले हम संधि नियम देखेंगे कि क्या होता है। तो संधि नियम अथवा इसे धारा का नियम भी कहते हैं। तो संधि नियम में क्या कहता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य होता है। यानी कि किसी भी परिपथ में जो संधि होती है, जहां पर सभी धाराएं आकर मिलती हैं, वहां पर जो धारा होता है वहां पर कोई धारा नहीं होती है, बस इसीलिए वहां पर धाराओं का बीज गणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है, यानी कि सिग्मा आई बराबर 0। देखिए यहाँ चित्र में कि ये जो धाराएं आ रही हैं, ये I3 और I2 आ रही हैं और I4, I5, I1 ये सभी जा रही हैं। तो ये संधि है जिसका नाम O है। यहाँ पर धाराएं आ रही हैं और यहीं से जा रही हैं। तो यहाँ पर कोई भी धारा नहीं है। यहाँ पर जब इनका योग करेंगे तो वो शून्य होगा इस नियम के अनुसार, यानी कि I3 और I2 जितनी धारा आएगी उतनी धारा यहाँ से चली भी जाएगी। यहाँ पर कोई भी धारा नहीं होगी। तो वही इस नियम में कह रहा है कि सिग्मा आई बराबर 0 होता है, यानी कि संधि पर सभी जो धाराएं होती हैं उनका योग शून्य होता है। और इसी प्रकार चित्र में बिंदु ओ संधि है, इसको हमने आपको भी बताया। ये जो है ये संधि है, इसका नाम ओ है, जहां दो धाराएं I2 और I3 आ रही हैं, यानी कि ये दो धाराएं आ रही हैं तथा धाराएं I4, I5, I1 जा रही हैं। ये तीन धाराएं जा रही हैं। तो इसमें जब चित्र में बिंदु ओ पर संधि नियम लगाने पर, तो जहाँ इस बिंदु पर जब हम संधि नियम लगाएंगे तो उसके अनुसार सिग्मा आई बराबर 0, यही नियम है। ये तो नियम है। नियम के अनुसार सिग्मा आई बराबर 0, यानी कि जितनी भी धाराएं होंगी उनका योग जो होता है वो 0 होता है संधि पर। इसीलिए I2 प्लस I3 प्लस, और सबसे पहले एक बात और कि जो धाराएं आती हैं उनको धनात्मक लिया जाता है और जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं उनको ऋणात्मक लिया जाता है। इसीलिए I2 और I3 ये दोनों धाराएं आ रही हैं, इन्हें धनात्मक लिया गया है। और I1, I4, I5 ये सब जा रही हैं, इसलिए इनको ऋणात्मक लिया गया है। तो जब इन सभी को जोड़ेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे ये माइनस में है, ये तीनों। जब ये इनका माइनस खुलेगा तो ये I2 प्लस I3 माइनस I1 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये इन सबको जब इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा I2 प्लस I3 बराबर I1 प्लस I4 प्लस I5, यानी कि जितनी धाराएं आ रही हैं वो किसके बराबर हैं, जितनी धाराएं जा रही हैं, यानी कि आने वाली धाराएं बराबर होती हैं जाने वाली धाराओं की। तो यह नियम यही कहता है कि संधि पर जितनी भी धाराएं होती हैं उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी कि जितनी धाराएं संधि पर आती हैं उतनी ही चली जाती हैं। तो यही नियम है कि किसी भी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, सिग्मा आई बराबर 0। और क्या है इस नियम में, हम जानते हैं कि आवेश और धारा एक दूसरे से संबंधित हैं, अतः हम कह सकते हैं कि संधि पर जिस दर से आवेश आता है उसी दर से वापस जाता है। तो हमने अभी बताया कि जितनी धाराएं आती हैं उतनी चली जाती हैं। तो धारा और आवेश दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसलिए तो हम कह सकते हैं आवेश जितने दर से आता है उसी दर से चला जाता है। अतः यह नियम जो है आवेश संरक्षण पर आधारित है। तो इस नियम को हम आवेश संरक्षण पर आधारित मानते हैं क्योंकि संधि पर आवेश का संचय नहीं होता है। तो ये रहा पहला नियम, इसे आवेश संरक्षण, यह आवेश संरक्षण से भी आधारित होता है। तो पहला नियम आप लोग समझ चुके होंगे। इसी प्रकार चलते हैं दूसरे नियम पर। तो ये रहा किरचॉफ का दूसरा नियम, लूप नियम अथवा वोल्टता नियम। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के प्रत्येक बंद भाग के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत धारा के प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस भाग में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी कि सिग्मा आई आर बराबर होता है सिग्मा ई के। धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है वो किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के। यानी कि किसी भी परिपथ में जितने भी भाग होते हैं, तो ये देखिए एक चित्र दिया गया है, ये पूरा एक परिपथ है। इसमें कितने भाग हैं, दो भाग हैं, 1 और 2। तो प्रत्येक बंद भाग, इसमें 2 बंद भाग है ना, आप लोग को दिख ही रहा होगा। और इसमें जितने भी खंड होते हैं, ये पहले वाले भाग में कितने खंड है, 2। एक में R1 प्रतिरोध है और एक में R2। और ये R2 में कितने खंड है, इसमें भी 2 खंड है, R1 R2 और R3 वाला।
तो इसमें वही कह रहा है कि प्रत्येक बंद भाग के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, यानी कि जितनी धारा होती है और प्रतिरोध, उनका गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, उसमें जितनी भी विद्युत वाहक बल होता है। तो और इसमें क्या है कि इस नियम को लगाते समय जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा तथा संगत प्रतिरोध की गुणा को धनात्मक लेते हैं। यानी कि जब हम धारा की दिशा में चलेंगे, यानी कि ये देखिए इसकी दिशा में जब चलेंगे तो उस इन प्रतिरोध और धारा के गुणा को धनात्मक लेंगे, तथा जब सेल में ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बल को धनात्मक लेते हैं। और जब ये सेल है, इसमें जब धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलेंगे तो विद्युत वाहक बल को क्या लेंगे, धनात्मक लेते हैं। चित्र में दो सेलें E1 व E2 तथा तीन प्रतिरोध R1 व R2 व R3 है। ये तो आप लोग देख ही रहे होंगे। तीन प्रतिरोध है R1, R2 और R3, दो सेल है E1, E2। उसके बाद क्या लिखना है, यदि R1 व R2 में बहने वाली धाराएं क्रमशः I1, I2 हो तो बिंदु ए पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाने पर, तो बिंदु ये ए जो है इस पर जब किरचॉफ का नियम लगाएंगे, किरचॉफ का पहला नियम क्या है, संधि नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम लगाने पर, तो जब यहाँ पर संधि नियम लगाएंगे तो संधि नियम कहता है कि जितनी धाराएं आती हैं उतनी धाराएं चली जाती हैं। तो ये दोनों धाराएं यहाँ पर आकर जब मिलेंगी तो इनका योग जो होगा I1 + I2, उतना ही धाराएं चली जाएंगी। यानी कि यहाँ पर मिलने के बाद कितनी धाराएं जाएंगी, I1 + I2 के बराबर धाराएं चली जाएंगी। तो वही कह रहा है इसमें कि प्रथम नियम लगाने पर R3, यानी कि इस वाले भाग में जिसमें R3 वाला प्रतिरोध है उसमें जो बहने वाली धारा होगी वो कितनी होगी, I1 + I2 होगी। इस परिपथ में दो बंद पास हैं। कौन कौन से, 1 व 2 है। किरचॉफ के दूसरे नियम से बंद पास 1 के लिए, किरचॉफ के दूसरे नियम बंद पास जो है, ये देखिए, ये इसको चित्र को एक बार फिर से बना लेते हैं यहाँ पर हम। ये हो जाएगा बंद पास 1। यहाँ पर सेल लगा हुआ है E1, फिर यहाँ पर तो ये बंद पास 1 हो गया। यहाँ पर E2 है, ये R1, ये R2 और ये I1 और ये I2। तो क्या क्या कह रहा है कि किरचॉफ के दूसरे नियम से, यानी कि किरचॉफ के दूसरे नियम से बंद पास 1 के लिए, जब बंद पास 1 यही है, इसमें जब किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे तो क्या होगा, ये धारा I1 और R1 का गुणा, I1 R1 का गुणा जब करेंगे तो सिग्मा क्या होता है, किरचॉफ का नियम, सिग्मा I R बराबर होता है सिग्मा E, यानी कि जितना जो होता है धारा और प्रतिरोध का गुणा बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल के। तो वही इसमें जो धाराएं हैं उनका गुणा करेंगे प्रतिरोध से, तो I1 R1 इस भाग में यही धारा है, तो ये दोनों, उसके बाद यहाँ पर प्लस करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये दोनों विपरीत दिशाओं में है, यानी कि आमने सामने है, इसलिए इन दोनों को घटा दिया जाएगा। तो I2 और R2 I1 R1 - I2 R2 बराबर किसके हो जाएगा, E1 - E2। तो वही इसमें कह रहा है कि किरचॉफ के दूसरे नियम से बंद पास 1 के लिए I1 R1 - I2 R2 बराबर E1 - E2। इसी प्रकार बंद पास 2 के लिए, तो जब इसी प्रकार जब दूसरे वाले पास में, यानी कि दूसरे भाग में, ये वाले में जब किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें जो इस वाले भाग को देखिए, इसमें जो धारा है I1 + I2 है और प्रतिरोध R3 है, इनका गुणा, और इसका जो ये वाला ऊपर का भाग है इसमें जो धारा प्रतिरोध है उनका गुणा करेंगे और जोड़कर देखिए। तो यहाँ पर दूसरे वाले नीचे वाले भाग को भी बना देते हैं। तो नीचे वाला भाग ये है, यहाँ पर I2 है, ये देखिए ये वाला है, और यहाँ पर E2 है और यहाँ पर R3 है, I3। तो I3 जो हो जाएगा, I3 बराबर हो जाएगा किसके, I1 + I2 के। तो वही इसमें कह रहा है कि ये जो इसमें R3 है और R2 प्रतिरोध है, और इस वाले में कोई धारा, कोई सेल नहीं है नीचे वाले में, ऊपर एक सेल लगा हुआ है E2। तो इसलिए इसमें जो जब हम लगाएंगे दूसरा नियम, उल्टता का नियम, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले भाग में I2 R2 इनका गुणा करेंगे और नीचे वाले में जो धारा है उसका मान कितना है, I1 + I2 की। तो धारा I1 +
I2 इंटू प्रतिरोध R3, ये प्रतिरोध R3 है, किसके बराबर हो जाएगा? नीचे वाले में तो कोई सेल लगा नहीं हो, केवल ऊपर एक सेल लगा हुआ है, उसी के बराबर हो जाएगा, यानी कि E2 के बराबर हो जाएगा। तो यही है। इसी प्रकार बंद पास 2 के लिए जब दूसरा नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर E हो जाएगा, E नहीं E2 के बराबर हो जाएगा। तो यही है किरचॉफ का दूसरा नियम। ये प्रूफ था इसका, और ये नियम तो केवल इतना ही है। आप इतना भी लिख देंगे तो भी चलेगा, और चित्र भी बनाना जरूरी है। तो किरचॉफ का दूसरा नियम जो है, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, इसे किरचॉफ का वोल्टता का नियम भी कहते हैं। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, और पहला नियम जो था वो आवेश संरक्षण को, पहला नियम आवेश संरक्षण को और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो ये रहा किरचॉफ का दोनों नियम, लूप नियम अथवा वोल्टता का नियम, और पहला नियम जो था वो था संधि नियम। तो इसी प्रकार और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।